आइए इस 10th वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हिंदी के अक्षरों को इंग्लिश के अक्षरों से लिखा जाता है, किस प्रकार से सही मात्रा और सही अक्षर लिखी जाती है। तो यहाँ पर हम कुछ वाक्य लेंगे और इन्हीं को लेकर प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको अक्षरों और मात्राओं का ज्ञान हो जाएगा, जिससे आप किसी भी प्रकार के शब्द को इंग्लिश में लिख सकते हैं। आइए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्य आपके सामने है और इसका पहला शब्द है आपका शिकायत। पहला अक्षर सी, तो स है और उसमें छोटी ई की मात्रा। तो जो शक्कर वाला स है उसके लिए हम लिखते हैं इंग्लिश में एस एच। पहले जो भी अक्षर है उसके लिए इंग्लिश में लिखेंगे। तो स के लिए इंग्लिश में एस आता है और साथ में मात्रा भी है, तो इसलिए ए नहीं आएगा। और मात्रा है तो छोटी की मात्रा के लिए हम लगाते हैं आई। छोटी की मात्रा के लिए आई। फिर है का, क में आ की मात्रा का, तो पहले अक्षर के लिए, तो अक्षर के लिए क के लिए आएगा आपका के, आ की मात्रा के लिए ए, का। फिर है य, तो य के लिए आता है वाई, अ की ध्वनि होती है इसलिए लिखते हैं हम ए। जिस अक्षर में कोई मात्रा नहीं है और यदि अ की ध्वनि हो रही है तो वहाँ पर हम ए लगाएंगे। मतलब जब बोलते हैं तो अ का साउंड आता है या अ थोड़ा लंबा उच्चारण होता है। फिर है अक्षर त, तो त के लिए लिखते हैं हम टी। त के लिए क्या लिखते हैं टी। तो हमारा शब्द पढ़ते हैं सी का य त, शिकायत। अब अगला शब्द दर्ज। पहला अक्षर द, तो द के लिए हम लिखेंगे डी। अ की ध्वनि है इसलिए ए, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ज है और ज के ऊपर र की रेफ लगी है, तो इस र की रेफ का उच्चारण ज के पहले होगा। दर्ज बोल के देखिए, समझ में आ जाएगा। तो र की रेफ के लिए आता है पहले आर, उच्चारण पहले हो रहा है इसलिए उसके लिए आर लिखेंगे पहले, और फिर आएगा ज, और ज के लिए आए लिखेंगे हम जे, दर्ज। द र ज। अगला शब्द है करना, तो करना में क के लिए हम लिखेंगे के, अ की ध्वनि होती है इसलिए ए। फिर शब्द है र के लिए आर। फिर है ना, न में आ की मात्रा, तो न के लिए एन, आ की मात्रा के लिए ए, क र ना। फिर अगला शब्द है आपका है, तो है को लिखते हैं हम ह के लिए एच, ए की मात्रा के लिए ए आई और बिंदी के लिए एन, है। अगला वाक्य, पहला शब्द है आपका तुम्हें। तो तुम्हें में हम तू के लिए लिखेंगे टी यू, तू। फिर आधा म, तो आधे म के लिए लिखेंगे एम। फिर है ह और इसमें ए की मात्रा हे, तो ह के लिए एच, ए की मात्रा के लिए ई, और जो बिंदी रहती है उसके लिए लिखेंगे हम एन। तो सामान्यतः मैसेज में हम जो एन है उसको छोड़ सकते हैं। तुम हे। फिर अगला शब्द है क्या, तो आधा क, तो पूरे क के लिए भी आता है आपका के, और आधे के लिए भी लिखेंगे हम के। आधे अक्षर के साथ कभी भी अ की ध्वनि नहीं होती है इसलिए ए न लगाएं। फिर है आपका या, तो य के लिए वाई, आ की मात्रा के लिए ए, क्या। फिर शब्द है आपका तकलीफ, तो पहला अक्षर त, तो त के लिए हम लिखेंगे फिर से टी, अ की ध्वनि है इसलिए ए। फिर अक्षर है ख, ख के लिखते हैं हम के एच, तक। फिर है ली, तो ल के लिए एल, छोट बड़ी की मात्रा है तो भी लिखेंगे आई। फिर है फ, तो फ के लिए हम लिखेंगे एफ या पी एच भी लिख सकते हैं, तक लिव। फिर है, तो है को लिखेंगे हम एच ए आई एन, है। अगला वाक्य हाजिर है। पहला शब्द आपकी, तो आ के लिए लिखेंगे हम यहाँ पे डबल ए,
तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि आ से शुरू होते हैं, तो वहाँ पर हम आ के लिए डबल ए लिखते हैं, नहीं तो सामान्यतः आ के लिए हम ए ही लिखते हैं। फिर है शब्द फिर है अगला अक्षर प, तो प के लिखते हैं इंग्लिश में हम पी। फिर है अक्षर की, तो क के लिए के, बड़ी की मात्रा है, फिर भी बोलचाल में हम लिखते हैं मैसेज में बड़ी के लिए भी आई, तो लिख दिया आई। तो ये हुआ आ प की। अगला शब्द उपस्थिति। पहला अक्षर उ, तो उ के लिए हम लिखेंगे यू, प के लिए पी। फिर है आधा स, थ और उस पर छोटी ई की मात्रा। तो यहाँ पे स का उच्चारण पहले होगा, तो स के लिए हम लिखेंगे पहले एस। फिर है थ और छोटी ई की मात्रा, तो थ के लिए लिखेंगे टी एच, छोटी ई की मात्रा के लिए आई। फिर अक्षर है ती, तो त के लिए टी, छोटी ई की मात्रा के लिए आई। उपस्थिति। फिर शब्द है जरूरी, तो अक्षर ज के लिए हम लिखेंगे जे, अ की ध्वनि होती है इसलिए ए। फिर है रू, तो र के लिए आर, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू। फिर है री, तो र के लिए आर, बड़ी की मात्रा है, फिर भी लिखेंगे आई। ज रू री। फिर है शब्द आपका है, तो है को हम लिखेंगे एच ए आई एन, है। अगला हुआ पहला शब्द गुरुवार। पहला अक्षर है ग और उसमें छोटा ओ की मात्रा, तो ग के लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं जी, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू। फिर है रू, तो र के लिए आर, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू। फिर है वा, तो व के लिए वी, आ की मात्रा के लिए ए, और र के लिए लिखेंगे आर। गु रू वा र। फिर अगला शब्द है मुझे, तो म के लिए हम लिखते हैं एम, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू। फिर है झे, जय झंडा और ए की मात्रा, तो जय झंडे के लिए हम लिखते हैं जे एच, ए की मात्रा के लिए ई, मुझे। फिर अगला शब्द है बैंक। बैंक में पहला अक्षर ब, तो ब के लिए लिखते हैं बी, और ए की मात्रा है तो ए की मात्रा के लिए ए आई, और बिंदी के लिए आएगा आपका एन, और क के लिए लिखेंगे हम के। तो ये हिंदी का इंग्लिश में हो गया बैंक। यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो बैंक को इंग्लिश में हम लिखेंगे बी ए एन के। बस अंतर किसका है, ये आई का। यदि आई हटा दिया तो ये इंग्लिश बन गया। क्लियर। अगला वाक्य, पहला शब्द आज, तो आज आ से चालू हो रहा है, तो आ के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डबल ए। फिर है ज के लिए जे। फिर है रा, तो रा के लिए लिखेंगे आर ए, त के लिए टी। फिर है के, तो क के लिए के, ए की मात्रा के लिए ई, के। फिर है शब्द खाने, तो खा के लिए लिखेंगे हम के एच, ख के लिए, आ की मात्रा के लिए ए, और न के लिए एन, ए की मात्रा के लिए ई, खाने। फिर है शब्द में, तो एम ई, में। फिर है शब्द क्या, तो क के लिए के, मतलब आधे क के लिए भी के, और या के लिए वाई ए, क्या। फिर शब्द है आपका बना, तो बना में ब के लिए बी, अ की ध्वनि इसलिए ए, और ना के लिए एन ए, ना। फिर लिखा है आपका है, तो एच ए आई एन, है। अगला वाक्य, पहला शब्द लड़का, पहला अक्षर ल, तो ल के लिए लिखेंगे एल, अ की ध्वनि है इसलिए ए, इस ड के लिए लिखेंगे डी। फिर है का, क के लिए के, आ की मात्रा के लिए ए, लड़का। फिर शब्द है लड़की, तो ल के लिए फिर से लिखेंगे हम एल, अ की ध्वनि होती है इसलिए ए। फिर है ड़ के लिए डी, और की, तो क के लिए के, बड़ी की मात्रा है फिर भी लिखेंगे आई, लड़की। फिर शब्द है बराबर, तो ब के लिए लिखेंगे हम बी, अ की ध्वनि होती है इसलिए ए। फिर है रा, तो र के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए। फिर है ब, तो ब के लिए फिर बी,
अ की ध्वनि इसलिए ए, फिर र के लिए आर, ब रा ब र। तो यहाँ पे अ के लिए भी ए है और आ के लिए भी ए है। तो ये चीज़ हमें प्रैक्टिस से अपने आप पता चल जाती है कि ये शब्द क्या लिखा हुआ है, कहाँ पर ए अ की ध्वनि के लिए आ रहा है और कहाँ पर ए आ की मात्रा के लिए आता है। अब आखिरी में लिखा आपका है, तो है को हम लिखेंगे HAIN, है। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें, इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी सीखें, सभी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।